हेलो बच्चों। बरसात में, खास तौर से पहली बरसात में भीनी भीनी खुशबू बच्चों किसकी आती है? आपने गेस कर लिया होगा। यस, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू होती है। इतनी मीठी होती है कि लगता है सूंघते ही चले जाओ। तो बच्चों, आज हमारा यही टॉपिक है, सॉइल। और सॉइल की इम्पोर्टेंस और उसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। तो आओ बच्चों, हम चलते हैं सॉइल की तरफ। अब ये सॉइल क्या होता है, कुछ खास बातें हम आपको बता देते हैं। तो बच्चों, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। यानी कि सॉइल एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी नेचुरल रिसोर्स होता है। ठीक है, ये नेचुरल क्यों है आपको पता है, ये हमने नहीं बनाई है, ये नेचुरली अकरिंग रिसोर्स है। तो इट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल क्या है? प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स सॉइल को बहुत कस के सॉइल को बाइंड किए रहती हैं, पकड़े रहती हैं, और उन्हीं रूट्स के द्वारा क्या है, सॉइल से प्लांट्स मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिट्टी नहीं है तो सॉइल को कुछ भी नहीं मिल सकता है और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द नेचर। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल और किसके लिए जरूरी है? एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी के लिए, फसल के लिए, सबके लिए सॉइल बहुत ही जरूरी चीज होती है। सॉइल इज द हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉइल किसका हैबिटेट होता है? हैबिटेट यानी कि लिविंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस। तो वहां पे कौन कौन रह सकता है? यानी कि जो लिविंग प्लेस है सॉइल का, सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब और हम सॉइल को क्या एक लेयर ऊपर से हटाते हैं, कभी कभी क्या उसमें से चींटियां निकल पड़ती हैं, कहीं बीटल्स निकल पड़ते हैं, और बाकी जितनी भी जो सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, ठीक है, डिग्रेड करने वाले सॉइल को, यानी कि जो जितनी भी लीव्स वगैरह होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जितना भी ये सब होता है, उसको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया भी सॉइल में अवेलेबल होते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों, अब ये कुछ जरूरी बातें थी सॉइल के बारे में। अब हम उसी से रिलेटेड एक टेबल ले लेते हैं जो हमारी बुक में है। अब जो 9.1 ये टेबल बच्चों करोगे आप, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। सीरियल नंबर, पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा सॉइल सोर्स, यानी कि सॉइल कि कौन कौन से सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से किस किस टाइप की सॉइल हो सकती है, सॉइल सोर्स कहाँ कहाँ से लाएंगे हम, यानी कि जैसे गार्डन सॉइल ले लो, रोड साइड की सॉइल ले लो, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन एरिया की सॉइल ले लो, तो उन सब में क्या होगा, फर्क होगा। तो उस सॉइल सोर्स बोलते हैं। प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें रहती हैं। अब एनिमल्स कौन कौन से पाए जा सकते हैं उसमें, एनी अदर ऑब्जर्वेशन और भी कुछ अगर है तो आप उसको लिख सकते हो। तो ये सारी हेडिंग्स हैं इसमें। सबसे पहले ये जो सॉइल सोर्स है,
जैसे इसमें सॉइल सोर्स है, गार्डन सॉइल सोर्सेस मैंने सब लिख दिए, आप भी और लिख सकते हो। गार्डन सॉइल, रोड साइड सॉइल, कंस्ट्रक्शन एरिया सॉइल। अब यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है प्लांट्स, इस गार्डन सॉइल में प्लांट्स में क्या ग्रास हो सकती है, बाकी और कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं आप यहाँ पे एक या दो और लिख देना। एनिमल्स, एनिमल्स में जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया एंट हो सकती है और आप लिख देना। एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशंस, एनी अदर ऑब्जर्वेशन में सॉइल की जो अपरमोस्ट लेयर होती है वो डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर की होती है जिसको ह्यूमस बोलते हैं। तो एनी अदर में आप ह्यूमस लिख सकते हैं जो बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है। और माइक्रोब्स हो सकते हैं, हमने बताया क्या माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये टेबल जिसका एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ऐसे ही आप बाकी रोड साइड की सॉइल में कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, और भी अगर कुछ है तो आप लिख दो। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एरिया वाले सॉइल में क्या क्या हो सकता है, कौन से प्लांट्स हो सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स कौन से हो सकते हैं, और एनी अदर ऑब्जर्वेशंस में, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। Now children, come to the soil pollution, यानी कि सॉइल को कौन सी चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, यानी कि सॉइल का पोल्यूशन कैसे होता है। तो पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। आपको पता है जितनी भी पन्नी होती है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं सॉइल में या जमीन पे फेंक देते हैं। फिर वो प्लास्टिक बैग्स या पॉली बैग्स और जितनी भी प्लास्टिक से बनी चीजें हैं वो सब क्या करती हैं, सॉइल को पॉल्यूट करती हैं, ठीक। और अच्छे से वो डिग्रेड तो होती नहीं है। पॉल्यूट कैसे करती है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है और डिग्रेड नहीं करते हैं, जिससे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, और ये जो वहाँ सॉइल है और सॉइल में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको ये सॉइल में जो पोल्यूशन पैदा होता है उसकी वजह से उनको नुकसान होता है, वो किल हो जाते हैं, ठीक। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि ये पोल्यूशन की वजह से, पॉली बैग्स की वजह से, प्लास्टिक की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। Some other substances like waste products, chemicals, pesticides also pollute the soil. दूसरे जो substances हैं जो हम लोग वेस्ट रिलीज करते हैं, जो सीधे या तो रिवर में डंप कर देते हैं या सीधे सॉइल में हम पहुंचा देते हैं, खेतों में पहुंचा देते हैं, तो उसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट हार्मफुल होता है सॉइल के लिए, और उसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, बाकी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो सकते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट में जो हार्म करते हैं सॉइल को और वहाँ पे रहने वाले माइक्रोब्स को और ऑर्गेनिजम्स को। तो इन केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को, सबको क्या करना चाहिए, सॉइल में डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट कर देना चाहिए, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, उसको प्यूरिफाई करके, ट्रीटमेंट करके, उसको डिसइंफेक्टेंट करके क्या है सॉइल में डिस्चार्ज करना चाहिए। These waste products and chemicals should be treated before releasing into the soil. सॉइल में रिलीज करने से पहले इनको क्या है, ट्रीट कर देना चाहिए। The use of pesticides should be minimized. और जितने भी हम स्प्रे करते हैं
पेस्टिसाइड्स यानी कि पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल्स स्प्रे करते हैं, तो उन सब का यूज कम से कम होना चाहिए ताकि सॉइल को अफेक्ट ना कर पाए। और सॉइल अगर पॉल्यूट हो गई तो सारी चीज़ें बेकार। तो उस सॉइल की वजह से हमारी प्लांट की ग्रोथ होती है, सॉइल की वजह से माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, और वो माइक्रोब्स कैसे डिकम्पोजिबल होते हैं, जो सॉइल में जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, लीव्स होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उनको क्या करता है, डिकम्पोज कर देते हैं ये माइक्रोब। जब वो माइक्रोब्स ही किल हो जाएंगे पॉल्यूशन की वजह से, तो सॉइल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमको सॉइल में कोई भी वेस्ट, कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड रिलीज करने से पहले क्या करना है, उसको ट्रीट कर देना चाहिए, यानी कि हार्मलेस बना देना चाहिए। ओके। Now children, come to the next topic, that is soil profile. What is soil profile? Soil profile means layers of soil. Here a diagram is made of this soil profile. So what is the soil profile? You should know. The arrangement of soil in distinct layers is called soil profile. Simply, ये जो soil का arrangement है, हमने क्या किया, एक ग्लास ले लिया, यानी कि कांच का ग्लास ले लिया, और कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे जिसमें हमें सारी सॉइल की लेयर्स एकदम क्लियर दिखाई दें। तो बच्चों, हमने एक कांच का ग्लास ले लिया और हमने ढेर सारी मिट्टी ली, एक मुट्ठी, या कहना चाहिए कि हमने आधा से ज़्यादा मिट्टी ली लेते हैं, ग्लास में भर लो और क्या करना, उसमें पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद में पूरा ऊपर तक, यहाँ तक पानी भर दो ग्लास को, और मतलब हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी लेना है और फिर पानी भर देना उसमें। पानी भरने के बाद में उसको रख देना 2-3 घंटे के लिए। अगर रख दोगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी सॉइल सेट हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी और डिफरेंट लेयर्स में नजर आने लगेगी। तो ये जो देख रहे हो आप, पहली लेयर है, फिर दूसरी लेयर से, फिर तीसरी लेयर है, फिर चौथी लेयर है। इस तरह से हमको क्या है, बिल्कुल क्लियर कट डिस्टिंक्ट लेयर्स विजिबल होंगी उस ग्लास में। यानी कि जो मिट्टी थी वो बहुत अच्छे से पार्टिकल वाइज क्या है, अरेंज हो जाती है। सबसे हल्के वाली चीजें ऊपर आएंगी, ठीक है। इस पहली लेयर में, फर्स्ट लेयर जिसको ह्यूमस बोल रहे हैं, इस लेयर में ये दिख रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन से प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स। और डेड ये हमने एंट बना दी, यानी कि एनिमल्स। इस वाली पहली लेयर में क्या कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं, पानी की पहली लेयर में ये तैर रहे हैं। और ये क्या है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब क्या है, डेड होके, डिकम्पोज होके ये ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस क्या होता है बच्चों, ये हम अभी आपको बताते हैं, पहले लेयर समझाते हैं। तो डिफरेंट लेयर्स, ये जिसमें पहली लेयर जिसको ह्यूमस बोलते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, वो डेड डिकम्पोज होके ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो दूसरी लेयर है आप देख रहे हो, ये वाटर की लेयर है। और थर्ड लेयर क्ले की लेयर है। क्ले यानी कि इसमें जो क्ले के और छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब इससे
सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर के ये पार्टिकल्स छोटे हैं, यानी कि क्ले आप जानते हो, और फिर फोर्थ लेयर में सैंड के पार्टिकल्स सेट हो जाएंगे, और सबसे नीचे वाली लेयर में कितनी लेयर्स है? 1 2 3 4 4 लेयर्स है यहाँ पे। तो 4 लेयर्स क्या है में जितने भी पार्टिकल साइज के सॉइल के सॉइल होगी, यानी कि जिस पार्टिकल के सॉइल होगी उस हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले में सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं सॉइल के, यानी कि उसमें रॉक्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ये सब कुछ है। और फिर ये जो सैंड है ये ग्रेवल से बड़े वाले पार्टिकल्स। ठीक, तो सॉरी, ये जो लास्ट वाली लेयर है जिसको ग्रेवल्स बोल रहे हैं, ग्रेवल से छोटे वाले पार्टिकल, फिर उससे छोटे वाले पार्टिकल, फिर उससे छोटे वाले पार्टिकल, फिर उससे छोटे वाले पार्टिकल। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में सॉइल अरेंज हो जाती है और एकदम क्लियर दिखती हैं ये लेयर्स जिनको बोलते हैं डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट लेयर्स का अरेंजमेंट ही क्या बोला जाता है? सॉइल प्रोफाइल। तो इस सॉइल प्रोफाइल को डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आप बोल सकते हो। तो इस डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल हैं ह्यूमस, दूसरी है वाटर, तीसरी है क्ले, चौथी है सैंड एंड पांचवी है ग्रेवल। तो हर लेयर में क्या है? पानी तो होगा ही होगा, और उसके साथ में जो मिट्टी के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उस हिसाब से जितने ज्यादा हैवी हैं वो तली में सेट हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर इस तरह से क्या है, ये सारे सॉइल के पार्टिकल्स क्या है, अरेंज हो जाते हैं डिफरेंट डिस्टिंक्ट क्लियर लेयर्स में, उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है बच्चों, अब ये डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सॉइल आप भी बना सकते हो। ये हमारी एक्टिविटी 9.2 है और इसको आप करोगे। ठीक है, तो अब बच्चों ये ह्यूमस जो मैंने बोला है, बाकी तो आपको पता है वाटर क्या है, क्ले के पार्टिकल्स, क्ले क्या होती है, क्ले भी एक तरह की क्या होती है, सॉइल होती है, सैंड भी आपको पता है, और ये ग्रेवल पता है, सब कुछ पता है। यहाँ पे ह्यूमस बता देते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस द रोटिंग डेड मैटर इन सॉइल। रोटिंग सड़े, डिकम्पोज्ड, वो सारे जो मैटर है इसमें पहले वाली लेयर में ह्यूमस में, ये हमने प्लांट बनाया, ये एंट बना दी, यानी कि एनिमल्स, दोनों क्या है, रॉट होके, डिकम्पोज होके ये अपर मोस्ट लेयर में क्या रहते हैं। तो ये लेयर जो अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर है, वो ह्यूमस फॉर्म करती है। और ह्यूमस कैसे बनता है? डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि चाहे प्लांट के ऑर्गन हो या एनिमल के ऑर्गन हो, ऑर्गन मीन्स पार्ट्स, प्लांट्स मर गए, एनिमल्स मर गए, ठीक है, तो वो क्या है, सड़के गल के रोट होके क्या बना देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं। और वो ह्यूमस की लेयर कैसी होती है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसको आप यहाँ पे आप सॉइल भी कह सकते हो, अर्थ भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो ऑब्लिक अर्थ कर लो, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ऑब्लिक अर्थ विच इज वेरी फर्टाइल, इट इज डार्क इन कलर। ये ऊपर वाली जो अर्थ क्रस्ट होती है, सॉइल की लेयर होती है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फसल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ह्यूमस वाली अगर सॉइल को हम प्लांट्स में या खेत में डालते हैं
तो भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और फसल की पैदावार ज़्यादा होती है। तो बच्चों इस तरह से ये है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल और यू कैन से सॉइल प्रोफाइल।